हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं BOD यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में। ये टॉपिक केमिस्ट्री एज वेल एज बायोलॉजी दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो BOD को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले DO यानी कि डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन के बारे में समझने से। देखिए, किसी भी वाटर बॉडी के अंदर बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि फिशेस और एक्वेटिक प्लांट्स होंगे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, ह्यूमंस हो, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, इन सब को लाइफ के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। ह्यूमंस को ऑक्सीजन हमें एटमॉस्फेयर से मिल जाती है, लेकिन जो एनिमल्स या जो प्लांट्स पानी के अंदर रहते हैं उन्हें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? उन्हें ऑक्सीजन मिलता है डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन से, जो कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिज़ोल्व्ड इन वाटर। इसका मतलब है कि जिस वाटर बॉडी में वो रहते हैं उस वाटर में कितना अमाउंट में ऑक्सीजन डिज़ोल्व है। ये डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन काफ़ी लिमिटेड अमाउंट में होता है और ये किसी भी एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर DO 6 पार्ट्स पर मिलियन से कम हो जाए तो इससे क्या हो सकता है? फिशेस की ग्रोथ रुक सकती है। अब ये ऑक्सीजन पानी में आता कहाँ से है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये दो तरीके से आ सकता है। पहला, थ्रू एटमॉस्फेयर। आप जानते हैं जैसा कि एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है, वो कुछ उसमें से अमाउंट ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर से पानी में डिज़ोल्व होता है। दूसरा तरीका है फोटोसिंथेसिस बाय एक्वेटिक ग्रीन प्लांट्स। जैसा कि लैंड प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं, वैसे ही वाटर के प्लांट्स भी, एक्वेटिक प्लांट्स भी फोटोसिंथेसिस कैरी ऑन करते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन द सनलाइट इज़ अवेलेबल और ऑक्सीजन बनाते हैं। लेकिन ऑक्सीजन बन तो रही है, ऑक्सीजन डिज़ोल्व भी हो रही है, लेकिन ये ऑक्सीजन यूज़ भी तो होगा। तो ये ऑक्सीजन कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं या किन किन द्वारा यूज़ होते हैं? पहला आता है रेस्पिरेशन। एज़ यू ऑल नो कि सारे ऑर्गेनिज्म रिस्पायर करते हैं, तो वैसे ही ये जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व है वाटर के अंदर, ये एक्वेटिक लाइफ इसको रिस्पिरेशन के लिए यूज़ करती है। एक्वेटिक प्लांट्स भी यूज़ करेंगे और एक्वेटिक एनिमल्स भी यूज़ करेंगे। तो एक्वेटिक प्लांट्स देखिए, दिन के टाइम में तो फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, ऑक्सीजन बना रहे थे, लेकिन रात को क्या होता है? फोटोसिंथेसिस बंद होती है, लेकिन रेस्पिरेशन कंटिन्यू रहता है। तो क्या हो रहा है? ऑक्सीजन कंटिन्यूअसली यूज्ड अप होती जा रही है। दूसरा जो प्रोसेस है ऑक्सीजन यूज़ करने का, वो है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय एरोबिक बैक्टीरिया। अब जो भी एक्वेटिक लाइफ है वो वहाँ पे अमर तो नहीं है, इमॉर्टल तो नहीं है। वहाँ पे क्या हो रहा है? प्लांट्स मर रहे हैं, एनिमल्स मर रहे हैं, और वो जो ऑर्गेनिक मैटर है उसे डिकम्पोज कौन कर रहा है? एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक मीन्स जिसे ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो ये दो तरीके हो गए ऑक्सीजन को यूज़ अप करने के। अब हम अपने इम्पॉर्टेंट या मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ अ सैंपल ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या है? ये ऑक्सीजन का वो अमाउंट है जो कि एरोबिक बैक्टीरिया को चाहिए, जो कि उस वाटर बॉडी के अंदर है, क्या करने के लिए? उस वाटर बॉडी में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने के लिए। ठीक है, इसे थोड़ी और क्लियरली समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्लीन वाटर बॉडी है, उस वाटर बॉडी का BOD जो है वो 5 पार्ट्स पर मिलियन से कम होगा, लेस देन 5 ppm। The BOD of a clean water body is less than 5 ppm.
अब सोचिए कि कहीं से ऑर्गेनिक वेस्ट बहुत सारा आ गया। अब ये कहीं से ऑर्गेनिक वेस्ट कहाँ से आ सकता है? रन ऑफ एंड सीवेज से, जो कि फूल पत्ते इन ये सब जो है वो बारिश के साथ बह के आएंगे, या इंडस्ट्री जो है पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री वो अपना जो वेस्ट मटेरियल है वो पानी में छोड़ रही है, या घर से जो सीवेज जा रहा है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से, या सीवेज घर का सीवेज अगर डायरेक्टली वाटर बॉडी में जा रहा है, तो ये सब क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं। ये जाके उस वाटर बॉडी में मिल जाएंगे। अब क्या होगा? जैसे ही ऑर्गेनिक मैटर क्लीन वाटर बॉडी में आया, एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे? उन्हें डिकम्पोज करना शुरू करेंगे। और एरोबिक बैक्टीरिया को डिकम्पोजिशन करने के लिए क्या चाहिए? एग्जैक्टली ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन उन्हें कहाँ से मिलेगा? जो ऑक्सीजन वाटर बॉडी में डिज़ोल्व है वो उसी ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे, यानी कि वो डीओ को यूज़ करेंगे। तो जैसे जैसे ये डीओ को यूज़ करते जाते हैं, और अगर काफ़ी सारा ऑर्गेनिक वेस्ट इस वाटर बॉडी में है, तो जो डीओ ऑक्सीजन डिज़ोल्व होने का जो प्रोसेस है वो कोप अप नहीं कर पाता। मतलब एटमॉस्फेयर और प्लांट्स जो भी ऑक्सीजन बना रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं हो पाता, क्योंकि उससे ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ हो जा रहा है डिकम्पोजिशन में। तो इससे धीरे धीरे क्या होता है? ये ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, यहाँ पे देखिए डिमांड वर्ड क्या है? BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल मीन्स जो ऑक्सीजन ये ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने में इस बैक्टीरिया को लग रहा है, इसी को हम कह रहे हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ऑक्सीजन की डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑर्गेनिक वेस्ट बहुत ज़्यादा है, बैक्टीरिया कंटिन्यूसली उसको डिकम्पोज कर रहे हैं, लेकिन सप्लाई कम है। सप्लाई क्यों कम है? क्योंकि जो डिज़ोल्विंग का प्रोसेस है वो कोप अप नहीं कर पा रहा है। तो डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम, तो क्या होगा? उस चीज़ की कमी होने लगेगी। तो उस वाटर बॉडी में क्या होगा? ऑक्सीजन डिप्लीट करने लगेगा, ऑक्सीजन कम होने लगेगा। तो यहाँ पे क्या है? डीओ डिप्लीट कर रहा है और बीओडी हाई हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि डीओ मतलब किसी वाटर बॉडी में डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन का अमाउंट और बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का जो अमाउंट है वो क्या है? एक दूसरे के इन्वर्स है। इसका मतलब है जैसे जैसे बीओडी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डीओ जो है वो कम होता जाएगा। इसी वेरी पोल्यूटेड वाटर बॉडी का जो बीओडी होता है वो 17 ppm या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर किसी वाटर बॉडी में बहुत सारा ऑर्गेनिक वेस्ट आ जाए तो क्या होगा? वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या होगा? जितने भी वहाँ पे ऑक्सीजन डिपेंडेंट एक्वेटिक लाइफ है, जैसे कि फिशेस और एक्वेटिक प्लांट्स, वो धीरे धीरे क्या होंगे? वो धीरे धीरे मरने लगेंगे, क्योंकि उन्हें सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। अब क्या होगा? अब जब ऑक्सीजन ख़त्म हो गया, मान लीजिए उस धीरे धीरे क्या हुआ? ऑक्सीजन पूरी तरह से यूज़ अप हो गया, सारा ऑक्सीजन ख़त्म हो गया। अब क्या होता है? ये जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट एक्वेटिक लाइफ थी ये तो मर ही रही है, फिशेस मर रहे हैं और बहुत सारे प्लांट्स मर रहे हैं, तो इनको भी तो डिकम्पोज करना है। बट इनको फिर कौन डिकम्पोज करेगा? जब ऑक्सीजन नहीं है तब एरोबिक बैक्टीरिया तो अपना काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तब आ जाते हैं एनाएरोबिक बैक्टीरिया। एनाएरोबिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया है जिन्हें डिकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जब ऑक्सीजन ख़त्म हो गया उस वाटर बॉडी में, तब एनाएरोबिक बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन का काम शुरू करते हैं। अब ये क्या करते हैं? ये ऑर्गेनिक वेस्ट को ब्रेक डाउन करते हैं, लेकिन ये जब अपना ब्रेक डाउन का काम करते हैं
तब ये ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि इंसानों के लिए और बाकी जीव जंतुओं के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक या हार्मफुल होती है, और इन केमिकल्स से बहुत ही ज़्यादा दुर्गंध भी आती है, फाउल स्मेल। तो आपने अगर कभी देखा होगा किसी लेक या पॉन्ड के किनारे अगर आप गए होंगे और अगर वो पॉन्ड बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड रहा होगा तो आपको वहाँ से बहुत गंदी बदबू आती है। तो अगर कोई साफ़ पानी है, अगर क्लीन वाटर बॉडी है, तो उसका बीओडी कैसा होना चाहिए? उसका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो कम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई वाटर बॉडी हाईली पोल्यूटेड है तो उसका बीओडी भी बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो जनरली देखा गया है कि क्लीन वाटर बॉडी का जो बीओडी होता है वो 5 ppm से कम होता है, और हाईली पोल्यूटेड वाटर बॉडी का बीओडी जो है वो क्या होता है, 17 ppm होता है या तो उससे भी ज़्यादा होता है। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जितना ज़्यादा बीओडी होगा डीओ उतना ही कम होगा, और साफ़ पानी के लिए डीओ ज़्यादा होना चाहिए और गंदे पानी में डीओ कम होगा। और अगर डीओ कम है तो धीरे धीरे लाइफ क्या होगी, वहाँ ख़त्म हो जाएगी। तो ये आज हम लोग ने समझा कि बीओडी क्या होता है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। आपका फ़ीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आप प्लीज़ इस वीडियो को अगर आप सुनते हैं तो इसे सुनने के बाद अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए कि आपको ये जो मैंने समझाया वो समझ में आया या नहीं, या इसमें क्या कमी है, क्या गलती है, आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। बाय फॉर नाउ।